सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दिव्य बुद्धिदाता सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चलेंगे। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों कौन सी उम्मीद रखना चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन, क्या बनेंगे? पवित्र बन अपने घर लौट जाएं। कहाँ? राजधानी में आए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। मेरा काम क्या है? पतित से पावन बनाने। तो पावन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावन बनने के लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। तो आज बाबा कहते हैं अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। इसीलिए अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी। जिंदगानी से दूर भगाना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इस देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं जब तक स्वतः प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो सीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लौकिक बाप के मत पर चल पड़ते हैं, वो है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है, अब तुम मेरे मत पर चलने से सुखधाम जाएंगे। तो बाबा कहते हैं घर को याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है।
क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो अब ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी धर्म भ्रष्ट देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। यहां तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है, जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। तब आप कहते हैं अभी मैं तुमको सुझाव करने आया हूं, श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में बात करती हो। है तो वो भी आत्मा परमात्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंचे ते ऊंच से लेकर नीचे ते नीच तक पाठ बजाते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ये सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमारी को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताने कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके लिए साधु संत आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो पतित पावन आओ, अगर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते मैं तुमको विषय सागर से निकल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, परंतु इसका अर्थ वो नहीं समझते हैं। तो वह कहते हैं मैं तुम बच्चों को वैराग दिलाता हूं इस दुनिया से। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शौक की होटल है। खान पान मनुष्य का जानवर मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है। सतयुग में हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी देनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारी भी यही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारी पास है, जैसे स्कूल में चित्र पर समझाती हैं फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापना हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा के मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं यह नहीं भूलो, मैं परमात्मा की संतान हूं यह मत भूलो। तो बाबा धारणा के लिए कहते हैं श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लोन पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे,
माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा सम्मान में रहो। स्नेह दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। तो आज बाबा अव्यक्ति सार में कह रहे हैं, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग, तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सदा निष्कामी योगी आत्मा हूँ। आज के साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।